जाना था इस टाइम, ये गुड़गांव होती जाना कैंसिल हो गया, कल जाएगी सुबह सुबह। और अभी इनकी मस्ती देखो, इस तरह से मस्ती करते हैं गाइस। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं कमेंट में बताना जरूर। आज मैंने फेस पैक लगाया। मेरे पास आईफोन आ गया है। अब मेरे ब्लॉग डेली आएंगे क्योंकि मेरे पास फोन की बड़ी दिक्कत थी। ये है ना, ये लड़का मेरा फोन नहीं छोड़ता था बिल्कुल, ये कुछ नहीं छोड़ता, ये देता है। सुनो, अब मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए अलग से फोन आ गया है, तो मैं डेली ब्लॉग डालूंगी और आपसे भी सारे ब्लॉग देखना। और अभी टाइम हो गया रात के 10 बज गए हैं और इनकी मस्ती चल रही है अभी तक, और सुबह उठना है जल्दी। सुनो, एक मिनट पॉज करो। इसमें एक वाइड एंगल नाम की चीज है, जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे। एक बार इसको पॉज करके, एक सेकंड गाइस। बाहर आने दे इसको। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तो सुबह सुबह का टाइम है, 4:45 हो चुके हैं और दिन है आज सोमवार का, तारीख है 18 अगस्त। तो बस मैं बना रही हूँ अभी चाय गुड्डू के लिए, क्योंकि गुड्डू जाएगी गुड़गांव। जाना तो उसे कल था, लेकिन कल उसकी बस मिस हो गई थी, तो आज फिर उसे जल्दी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 12:30 बजे उसे ऑफिस में पहुंचना पड़ता है। तो जल्दी यहाँ से निकलेगी तो 3-4 घंटे लग जाते हैं। जैसे कैब करवाई है उसे, तो 3-3.5 घंटे में वो पहुंच जाएगी और जाके अपना मतलब रेडी वगैरह होगी, फिर वो अपने ऑफिस जाएगी। तो इसीलिए ना फिर मैं उठी थी 3:45 बजे सुबह। तो मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा कर लिया है और बाहर मैंने बाखल में भी झाड़ू लगा दी है, क्योंकि फिर गुड्डू के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाते, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई कहीं गांव में जाता है तो झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो फिर मेरे को भी ये था भी गुड्डू जब जाएगी तो फिर पीछे से झाड़ू नहीं लगाने, तो मैंने फटाफट से सुबह सुबह ही सारा झाड़ू पोछा कर लिया है। और कोशिश भी यही करूंगी मैं भी सुबह सुबह जैसे जल्दी उठ के ना अपना झाड़ू पोछा डेली ही निपटा लूं, क्योंकि सुबह सुबह जब झाड़ू पोछा हो जाता है ना, साफ सफाई हो जाती है, तो बड़ा ही सुकून मिलता है और घर भी एकदम से साफ साफ लगता है। तो अभी अपना रूटीन वापस मैं अपने रूटीन में आऊंगी, क्योंकि गुड्डू के आने के बाद थोड़ा सा मेरा रूटीन डगमगा गया है। गुड्डू के आने के बाद मुझे ना पोछे का आलस हो जाता है और वो ही लगाती है जितने दिन भी रहती है ना, जैसे तो साफ सफाई का काम वही करती है, शाम को खाना बनाने का काम वही करती है। उसके रहने से मुझे हेल्प तो बहुत हो जाती है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता है, उसे तो बाहर ही रहना है। तो बस वो 1 हफ्ते के लिए आई थी वो, जैसे 9 तारीख को आई थी और आज 18 को जा रही है। तो बस मैंने उसके लिए ना रोटी गर्म कर दी है, और दोनों बहन भाई की सेम ही आदत है चाय के साथ नमक मिर्च वाला पराठा खाने की। तो बस पराठा बना दिया है और चाय मैंने ठंडी कर दी है। और यहाँ ना गुड्डू के पापा ने गाड़ी बाहर निकाल दी है, और बस अभी गुड्डू तैयार होगी और गुड्डू के पापा उसे छोड़ने के लिए जाएंगे फतेहाबाद तक, चाय पियो, कैब में बिठा कर आएंगे। रेडी हो जाओ। 5 बज गए हैं, आ जाओ जल्दी से। बाहर बैठ के पियो, यहीं बैठ के पियो, ठीक। तो गुड्डू ने अपनी चाय वगैरह पीने के बाद फटाफट से हो गई है रेडी, और यहाँ टाइम भी 5 बज गए हैं, 5 बज के 5 या 10 मिनट ही हुए हैं।
आई थी, आज जा रही है। बैग वगैरह रख लिया? बैग वगैरह सब कुछ और कुछ तो ले रही है? मैं थोड़ी जा रहा हूँ। ऐसे इनका मुंह देखो अब। वाइट 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 वाइट। वाइट। ओके बाय। हाय। दिन निकल आया है, थोड़ा थोड़ा टाइम हुआ है 5:30 का। चंदा मामा बाय 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 बाय। सामान ले लिया ना सारा? बाय बाय। तो जी गुड्डू चली गई है और फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए तो मैं मेरे जेठानी के साथ जैसे मॉर्निंग वॉक पे चली गई थी। तो 15-20 मिनट की जैसे सैर करके आने के बाद फिर मैंने फटाफट से पशुओं को चारा डाला और इनको उनके थान पे बांध दूंगी और बस यहाँ से झाड़ू निकालनी रह गई है। क्योंकि इस साइड जैसे गोबर वगैरह तो मैंने पहले उठा लिया था लेकिन झाड़ू नहीं लगाई है, तो झाड़ू अभी मैं जब गुड्डू गुड़गांव पहुंच जाएगी तो उसके बाद ही मैं यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी। अभी सौरभ के लिए चाय बनाऊंगी, उसे रेडी करूंगी और सबसे पहले तो ना मैंने जो बर्फ सुबह सुबह जैसे मैं उठती हूँ ना 4 बजे उठती हूँ या पौने 4 उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं उठते ही बर्फ के डोंगे निकाल कर पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि जब लस्सी बनाते हैं ना तो उसमें भी ठंडा पानी चाहिए होता है। तो 3 डोंगे लग जाते हैं कम से कम, तभी घी आता है सही ढंग से। तो ये पानी में जो बर्फ डाली थी वो पिघल गई अच्छे से और बस अभी मैं लस्सी बेलने के लिए रख दूंगी। और मशीन है ना, इसका स्विच टूट गया है तो वो भी मुझे इनसे लगवाना है, लेकिन अभी तो ये गुड्डू को मतलब छोड़ने गए हैं और फिर ये आएंगे तो इतना लेट हो जाएगा और फिर दूध वाले भी आ जाते हैं, जैसे दूध निकालने वाले, तो उनको लस्सी देनी होती है। तो आज तो मुझे ऐसे ही स्विच लगाना पड़ेगा, लेकिन डर लगता है जैसे करंट वगैरह ना आ जाए। तो मैंने जैसे पेचकस से स्विच लगाया था, तो मशीन लगा दी है। मशीन लगाने के बाद साथ ही साथ अब कपड़े धुलने वाली मशीन भी लगाऊंगी मैं। तो कपड़े लगाने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने। तो नहाकर आ गई हूँ। आने के बाद फिर मैंने फटाफट से जब मैं नहाकर आई ना तो दूध निकालने वाले भाई जी भी आ गए थे और गुड्डू के पापा भी आ गए थे। फिर बस इन दोनों के लिए चाय बनाई है, साथ में सौरभ के लिए। और सौरभ के लिए भी मैं पराठा ही बनाऊंगी क्योंकि आज मौसम भी नहीं है, वरना डेली ही उसे जैसे मौसमी का जूस देते हैं, तो मौसमी खत्म हो गई थी कल। तो आज शाम को लेकर आएंगे तो कल से फिर उसका जूस स्टार्ट होगा, क्योंकि उसे सुबह सुबह चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है पीनी, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना। जैसे सर्दियों में तो चाय अच्छी लगती है, गर्मियों में चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं और सौरभ तो जूस ही पीते हैं जैसे सुबह सुबह।
तो बस मैंने उसका पराठा तैयार कर दिया है और चाय भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो बाहर चाय दूंगी गुड्डू के पापा को और भाई जी को, और फिर पिलाऊंगी सौरभ को चाय। और फिर गुड्डू के पापा सौरभ को उठाएंगे क्योंकि वो उठता नहीं है जल्दी से। तो जब तक पहले मैं उठाती हूँ फिर उसके पापा उठाते हैं, तो फिर उसे उठाना पड़ता है जैसे। तो बस फिर उसे रेडी करेंगे स्कूल के लिए, और उसकी वैन भी ना बहुत जल्दी आ जाती है, और यहाँ टाइम है ना 6:30 का हो गया। तो सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी होती है ना, फटाफट से उसे तैयार करना होता है। और फिर मैं बस चाय पिलाने के बाद ना, सौरभ के पापा तो सौरभ के पास चले गए और मैं यहाँ उसकी स्कूल ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। और साथ में मम्मी का फोन आ गया था, तो साथ में मम्मी से बात कर रही हूँ और उसकी ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पे सौरभ के पापा सौरभ को उठाकर ले आए हैं, तो उसे सुबह सुबह जैसे उसका आलस उड़ाने के लिए ना उसे ऐसे ही मतलब खिलाना पड़ता है थोड़ी देर पे। मतलब इसको शुरू से ही ऐसे ही आदत है। दोनों बच्चों को हमें बहुत ही प्यार से उठाना पड़ता है। गुड्डू इतनी बड़ी हो गई है, 21 साल की हो गई है, लेकिन जब भी वो यहाँ आती है ना, तो उसको भी इसी तरह से प्यार से सहलाकर उठाना पड़ता है। और वहां पे तो मजबूरी है, तो उसे खुद ही उठना पड़ता है। तो यहाँ बस सौरभ को तैयार कर दिया है और अभी सौरभ जाएगा स्कूल, और फिर करूंगी जो मेरा बाकी बचा कुचा काम है। चप्पल कहाँ है मेरी, उससे तो जी सौरभ स्कूल चला गया और टाइम यहाँ हुआ 7 बजे हैं। और अभी मैं सबसे पहले तो पूजा पाठ करूंगी अपना, क्योंकि सुबह से भागम भाग है, तो हमें मतलब 24 घंटे में से 10 मिनट या 15 मिनट तो हमें अपने पूजा पाठ में भी लगाने चाहिए। तो अभी मैं शांति से पूजा पाठ करूंगी और उसके बाद करूंगी खाने की तैयारी, क्योंकि गुड्डू के पापा को भी आज जल्दी जाना है ड्यूटी पे। तो ये देखिए चोट धूप कर दी है मैंने, कान्हा जी को भी नहला दिया है। मेरी कान्हा जी देख लीजिए कितनी सुंदर लग रहे हैं। और मेरा मंदिर ये देखिए, कैसा लगा मेरा मंदिर कमेंट करके जरूर बताना आप सभी। और पूजा करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैंने सब्जी कट की है आलू और शिमला मिर्च की। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा आलू और शिमला मिर्च की सूखी सब्जी ही बनती है, क्योंकि यही सब्जी बच्चों को पसंद आती है। और ये होता है भी हम बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे अगर जब तक खाना ना खाए ना, तब तक मन में तसल्ली नहीं होती है। तो बच्चे जो खाते हैं वही बनाना पड़ता है। तो बस ज़्यादातर आलू की सब्जी ही बनती है हमारे घर में। और फिर मैंने ना ये दूध भी निकाल कर छान कर उबलने के लिए रख दूंगी साथ के साथ, क्योंकि मैं दूध तभी गर्म करती हूँ जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ। क्योंकि दूध का काम ऐसा है भी, अगर हम 2 मिनट के लिए भी बाहर चले जाएंगे तो दूध निकल जाएगा। तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ, मैं जब खाना बनाती हूँ ना तभी दूध गर्म करती हूँ, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो। तो यहाँ मैंने 2 किलो दूध तो जैसे दूधियों को दे दिया है, और बाकी का दूध मैं गर्म करके रख दूंगी। तो मतलब मेरे को ना लस्सी बनानी होती है ना, तो मैं सारा दूध जैसे घर पर ही रखती हूँ, लस्सी बनाती हूँ। और मतलब लस्सी बनाने से ये होता है भी घी भी निकल आता है और लस्सी भी बन जाती है। तो बस यहाँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं हम राइस ब्रांड का। और फिर उसमें जीरा डाला, जीरा अच्छे से तड़कने के बाद आलू और शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और फिर तेज तेज मसाले डाल दिए। और फिर धीमी धीमी आंच पर सब्जी बनती रहेगी, क्योंकि आलू और शिमला मिर्च की सब्जी तेज तेज मसालों में ही अच्छी लगती है, और गुड्डू की फेवरेट सब्जी है ये। और सौरभ भी खा लेता है ये सब्जी। और बस अभी मैंने फटाफट से रोटी भी बना दी है, और यहाँ टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30 का टाइम हुआ है। और मैं सौरभ का टिफिन पैक करूंगी। सौरभ के स्कूल की सबसे बुरी बात यही है भी, हमारी जैसे गुड्डू के पापा ड्यूटी पे जाते हैं ना, तो रास्ते में उसका स्कूल आता है, तो उसका लंच ना मैं बाद में भेज देती हूँ, वरना सुबह सुबह ये भी भागम भाग हो जाती है, तो वो टाइम मेरा बच जाता है। उस टाइम में मैं कुछ और अपना काम कर लेती हूँ।
तो यहाँ मैंने सौरभ को सब्जी डाल दी है और साथ में अमरूद डाल दूंगी फ्रूट में, और 1.5 रोटी डालूंगी। तो वो ज़्यादा रोटी तो खाता नहीं है स्कूल में, तो कहता है भी मम्मा कम ही रोटी डालना, क्योंकि उसकी टीचर है ना, उसे जितना भी हम खाना भेजेंगे ना तो वो फिनिश करवाती है। तो फिर इसको ये होता है भी मम्मा ज़्यादा मुझे खाना मत भेजना, थोड़ा ही खाना देना। और वैसे सौरभ की खुराक भी बहुत ही कम है, 11 साल का हो गया है, तो आप देख सकते हैं भी 11 साल का बच्चा सिर्फ 1.5 रोटी खाएगा, और स्कूल के आने के बाद तो वो इतना कुछ खाता भी नहीं है। तो बस अभी टिफिन हो गया है पैक, और टिफिन दूंगी गुड्डू के पापा को। तो बस आज का वीडियो तो इतना ही। और तो बस मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।